हाय हेलो। आज के वीडियो में करेंगे हम लोग सीटेट गणित पेपर फर्स्ट में जो आपके प्राइमरी लेवल के लिए होता है। आज उसके हम लोग टॉप 50 क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आपका मैथ वीक है तो वीडियो आपके मैथ के लेवल को ऊपर लेके जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बोला यदि x माइनस 1/x बराबर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। बात सुनो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस संख्या का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। अगर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे +2 कर दो। अगर यहाँ पे होता प्लस का तो यहाँ पे करते हैं हम लोग -2। आपका हो जाएगा 3 3 9 और +2 आपका हो जाएगा 9 2 11। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आपसे बोले त्रिभुज के कोण 2:3:4 है, सबसे बड़ा कोण क्या होगा। बात सुनो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका होता है 180 अंश। इनका जो योग होता है आपका होता है 180 अंश। तो इनको जोड़ दो, आपका हो जाएगा 3 2 5 5 4 9। 9 का मान है 180, 9 का मान है 180। आपको हो जाएगा 9 1 9 9 2 18। आपका आ गया 20। बात सुनो, आपसे बोला सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 4 है। इंटू कर दो 4, आपको हो जाएगा 20 चक्कू 80। 80 अंश हो जाएगा सबसे बड़ा कोण। आपको हो जाएगा पार्ट नंबर ए वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपसे बोला है एक संख्या अपने 40% से 48 अधिक है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोला है 40% से 48 अधिक है। आपको हो जाएगा 60% है और परसेंट हटेगा तो बटे में बढ़ेगा आपका 100। इसका मान दिया हुआ है आपका 48, ठीक है। बात सुनो, 0 से 0 कटा, आपका हो जाएगा 6 कम 6 छठ 48। आपका हो जाएगा 10 × 8, आपका हो जाएगा 80। संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 80। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपसे बोला 3:20 घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण कितना होगा। बात सुनो, इसका एक फार्मूला होता है, आपका होता है 30H होता है और माइनस आपका होता है 5.5 m, ठीक है। H माने आपका होता है आवर माने घंटा और m माने आपका हो जाएगा मिनट, और ये आपका होता है मोड में। देखिए मोड माने होता है ये कि अगर कोई संख्या माइनस की है तो वो आपकी प्लस हो जाएगी, अगर आपकी प्लस होगी तो आपकी प्लस ही रहेगी। आपका हो जाएगा 30 × H माने घंटे इसमें है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 5.5 m है इसमें कितना 20, मतलब मिनट है आपके 20, तो इंटू कर दो 20। ये आपका हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट काट दिया, बटे में बढ़ेगा आपका 0, 0 से 0 कटा, यहाँ आपका आ जाएगा 30 3 90, माइनस आपका हो जाएगा 55 दूना आपका होता है 110। आपका बचेगा यहाँ पे 90, अगर हम लोग 110 से घटाएंगे 90 तो बचेगा आपका 20 अंश। ये बचेगा आपका माइनस का, लेकिन यहाँ पे मोड है तो अगर माइनस का 20 मोड है आपका बचेगा प्लस का 20 अंश। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आपसे बोला है एक वस्तु को 20% हानि पर 800 रुपये में बेचा गया तो क्रय मूल्य क्या होगा। बात सुनो, आपसे बोला है 20% हानि, तो हानि है तो आपका बचेगा 80। 20 की हानि है, बचेगा आपका 80, 80/100। 80 का मान है आपका 800, 0 से 0 कटा, 8 1 8, 8 10 80, 10 × 100 आपका हो जाएगा 1000। 10 × 100 आपका होता है 1000। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, आपसे बोला यदि cos A बराबर 12/13 है तो sin A का मान क्या होगा। बात सुनो, देखो cos बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण, आपका होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें है 12 और कर्ण इसमें है 13। हमको चाहिए लंब, तो लंब बराबर आपका हो जाएगा 13 तिरहियम 169 और माइनस कर दो 12 बरहियम 144। आपका बचेगा 25 और 25 का आपका हो जाएगा 5, लंब आपकी आ गई 5। हमको चाहिए साइन ए, ठीक है, तो साइन ए बराबर आपका फार्मूला होता है, साइन ए बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण, आपका होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें है 5 और बटे में कर्ण, कर्ण है आपका 13। आपका हो जाएगा 5/13। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आपसे बोला यदि दो संख्याओं का HCF माने होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासा, हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक मासा। और आपसे बोला है LCM माने आपका होता है हिंदी में लघुत्तम समावर्तक मतलब लासा। आगे आपसे बोला यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा। देखो इसका फार्मूला होता है आपका होता है LCM इंटू HCF। तो LCM है आपका 180 इंटू कर दो HCF है आपका 12 बराबर में आपका होता है पहली संख्या इंटू में आपका होता है सेकेंड संख्या। पहली संख्या से में 36, हमको चाहिए सेकेंड संख्या। आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 12 एकम 12 12 36 3 एकम 3 3 18 आपका हो जाएगा 60। आपका हो जाएगा 60। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। आपसे बोला एक ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति क्या होगी। देखो गति माने आपकी होती है चाल, ठीक है। चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी है आपकी 120 बटे में समय आपका है 10 सेकेंड, 0 से 0 कटा। चाल बराबर आपकी आ गई 12 मीटर प्रति सेकेंड। चाल बराबर आपकी आ गई 12 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन उसके ऑप्शन दिए हैं आपके किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अगर आपकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में है, अगर उसको हमको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 18/5 से। ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यहाँ पॉइंट 5 चक्कू 20। आपको हो जाएगा 18 चौक 72 का 2, 18 दूना 36 और 7 आपका होता है 43। एक के बाद पॉइंट है, आपका हो जाएगा 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। आपसे बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। बात सुनो, वही आपका सेम सवाल है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको होता है 180 अंश। इनको जोड़ दो, आपको हो जाएगा 3 2 5 5 4 9। 9 का मान है 180, यहाँ से हम लोग काटेंगे 9 एकम 9 दूना 18। आपको हो जाएगा एक का मान आपका आ गया 20। आपसे बोल रहे हैं सबसे बड़ा इसमें है 4, तो इंटू कर दो 4। आपको हो जाएगा 20 चक्कू 80। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। आपसे बोला है एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है तो उसका आयतन क्या होगा। बात सुनो, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान होता है आपका 22/7, 22/7 हो गया। आर इसमें है कितनी 7, लेकिन आर का स्क्वायर है तो इंटू कर दो 7, इंटू कर दो 7 2 बार, इंटू एच है आपकी 10। 7 से 7 आपका कटेगा, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15 और इंटू आपका ये एक 0। ये आपका हो जाएगा 1540। आपका हो जाएगा 1540। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए वाला 1540 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। आपसे बोले यदि 2x + 5 = 17 है तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 2x बराबर आपका हो जाएगा 17 माइनस का 5। बात सुनो, अगर ये संख्या प्लस की है तो आपकी माइनस हो जाएगी, अगर ये संख्या आपकी होगी माइनस की तो आपकी प्लस हो जाएगी। तो 2x बराबर आपका बचेगा 17 माइनस 5 बचेगा आपका 12, 2 एकम 2, 2 6 12। x बराबर आपका हो जाएगा 6। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपसे बोल रहा है 5,000 रुपये पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। बात सुनो, इसका फार्मूला होता है आपका होता है SI बराबर आपका होता है P इंटू आर, आपका होता है P इंटू आर इंटू आपका होता है T और बट्टे में आपका होता है 100। SI मान्य आपका हो जाएगा साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, P मान्य आपका हो जाएगा मूलधन और R आपकी होती है दर, T मान्य आपका होता है समय। तो ये आपका हो जाएगा SI बराबर आपका हो जाएगा मूलधन मतलब 5,000 इंटू दर है आपकी 10% इंटू समय आपका है
2 बार, और बटे में आपका हो जाएगा 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, आपका हो जाएगा 500 इंटू 2, आपका हो जाएगा 1000, आपका हो जाएगा 1000। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, आपसे बोला यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेमी है तो उसका व्यास क्या होगा। बात सुनो, वृत्त की परिधि आपकी होती है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि आपकी होती है 2 पाई आर, आपका हो जाएगा 44, यहाँ से काट दिया आपने, आपका बचेगा यहाँ पे 22। देखो पाई का मान आपका होता है 22/7, 22/7 इंटू आर कर दो, 22 से 22 काटा, आर बराबर आपकी आ गया 7। आपसे बोला व्यास, देखो व्यास त्रिज्या का डबल होता है तो इंटू कर दो 2, ये आपको हो जाएगा 7 दूना 14, व्यास बराबर आपका आ गया 14। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, आपसे बोला एक पासा फेंका जाता है, ठीक है। बात सुनो, अगर पासा फेंका जाएगा तो उस पर संख्या आपकी बनेगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 संख्याएं बनेगी। आपसे बोला 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी आपकी होती है कौन कौन सी, आपकी होती है 4 5 और 6। आपसे बोला 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो संभव आपकी हो गई 1 2 3। प्रायिकता का फार्मूला होता है आपका संभव बटे कुल, संभव इसमें होगा 3 3, और बटे में आपको होता है कुल, कुल संख्या इसमें 6, बटे में 6 कर दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, आपका हो जाएगा 1/2, आपका हो जाएगा 1/2। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आपसे बोला एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। बात सुनो, सेम क्वेश्चन है, पासा फेंकेगा तो इस पे 1 2 3 4 5 6 संख्या आएंगी, और आपसे बोला है सम संख्या, सम इसमें आपके हो जाएंगे 2 4 6। देखिए प्रायिकता का फार्मूला होता है आपका संभव बटे कुल, संभव इसमें संख्या आपकी है 3, तो 3, और बटे में कुल संख्या इसमें 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/2। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, आपसे बोला है यदि किसी संख्या का 25% 75 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, संख्या हमने मान लिया कोई ए होगी, ए इंटू 25% है, बट्टे में बढ़ेगा आपका 100, बराबर है आपका 75, तो 25 से कम 25, 25 चक्को आपको हो जाएगा 100, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आपको हो जाएगा 5 चक्को 20 का 0, और 7 चौक 28, और 2 30, आपको हो जाएगा 300। संख्या बराबर हमारी आ गई 300। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, आपसे बोला एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है और अंतर 3 है, तो 10वां पद क्या होगा। बात सुनो, प्रथम पद माने आपका होता है ए है आपका 5, और n-1, n इसमें है आपका 10, तो 10 माइनस का 1 हो जाएगा, इंटू डी आपका है, अंतर है आपका 5, 3 है, 3 कर दो, आपका हो जाएगा 5, और यहाँ बचेगा आपका 9 इंटू 3, आपका हो जाएगा 5 प्लस 9 27, 27 और 5 आपका होता है 32, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, आपसे बोला एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेमी स्क्वायर है तो उसकी भुजा क्या होगी। बात सुनो, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला आपका होता है भुजा स्क्वायर, आपका होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 144 आपका होता है 12 का स्क्वायर, आपका होता है 12 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, भुजा आपकी हो जाएगी 12। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से आपसे बोला यदि किसी संख्या को 4 से गुणा करने पर 36 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, संख्या हमने मान लिया ए होगी, ए को 4 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होता है आपको 36, 4 एकम
4 हो जाएगा, 4 9 36। ए बराबर आपका आ गया 9, संख्या बराबर आपकी हो गई 9। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से आपसे बोला एक संख्या अपने से 75% से 60 अधिक है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोला 75 से 60 अधिक है, आपका हो जाएगा 25% है तो बटे में बढ़ेगा आपका 100। 25 का मान है 60, ये आपको हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, 60 इंटू 4 आपका हो जाएगा 240। संख्या आपकी हो जाएगी 240। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 से आपसे बोला 4:40 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण कितना होगा। बस आपसे बोला है 4:40 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण कितना होगा। देखो इसका फार्मूला होता है, आपका होता है 30H होता है, 30H और H इसमें है, घंटे आपके हैं 4 माइनस 5.5 होता है, इंटू आपको होता है M, मिनट इसमें है कितने 40 हैं, इंटू 40 कर दो, ये आपका होता है मोड में। यहाँ से पॉइंट कटा, यहाँ बटे में बढ़ेगा आपका 0, 0 से 0 कटा, 30 चक्को आपको होता है 120 हो जाएगा, माइनस 5 चक्को 20 का 0, 5 चक्को 20 और 2 22, 220 से आपका जाएगा 120, बचेगा आपका माइनस का 100। ये संख्या आपकी होती है मोड में, अगर संख्या मोड में है तो बचेगा आपका प्लस का 100 डिग्री हो जाएगा। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा, इसके ऑप्शन गलत नहीं है, आपका आएगा 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 22 से आपसे बोल रहा है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1/10, आपका हो जाएगा 1/10 प्लस 1/ आपका हो जाएगा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हो जाएगा 15 और 10 15 और प्लस 10 हो जाएगा आपका, और अपान में आपका हो जाएगा 15 इंटू कर दो 10, 15 और 10 आपका होता है 25, 25 बटे आपका हो जाएगा 15 इंटू 10, ये आपका हो जाएगा 25 25 और 5 15, 5 कम 5, 5 दूना 10, दिन आपके हो गए 6, 3 दूना 6 हो जाएगा। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 से आपसे बोला एक वस्तु पर 25% छूट देने के बाद 900 रुपये में बेची गई तो अंकित मूल्य क्या होगा। आपसे बोला 25% छूट, तो बचेगा आपका 75 और बटे में 100, 75 का मूल्य है आपका 900 रुपये, ये आपका हो जाएगा 25 तियाँ 75 और 25 चक्कू 100, ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, आपका आ गया 300, 300 इंटू 4 कर दो, आपका हो जाएगा 4 तियाँ 1200, अंकित मूल्य आपका हो गया 1200। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 से आपसे बोल रहा है यदि cos A बराबर 12/13 तो साइन A का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, अपने आप से करो। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 से आपसे बोल रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 360 है और एचसीएफ आपका 12 है, एक संख्या 60 है तो सेकेंड संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन आपका सेम है। देखो आपका हो जाएगा एलसीएम 360 इंटू होता है आपका एचसीएफ मतलब मासा, लासा गुणे मासा होता है आपका, बराबर में आपका होता है पहली संख्या है आपकी 60, आपसे बोला सेकेंड संख्या क्या होगी। सेकेंड संख्या हमने यहाँ पे लिख दिया, 0 से 0 कटा, 6 कम 6, 6 दूना 12, 36 दूना आपका होता है 72, सेकेंड संख्या आपकी हो गई 72 मतलब 72। पार्ट नंबर आपको हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से आपसे बोला एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 30 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। बात सुनो, हमको चाहिए टाइम, ठीक है, वो भी सेकेंड में, ठीक है। देखिए पुल की लंबाई आपकी है मीटर में, चाल आपकी है किलोमीटर प्रति घंटा में। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा 90, अगर आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो अगर हमको उसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है
तो उसको 5/18 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, बराबर आपका हो जाएगा दूरी है इसमें 300 मीटर और बट्टे में हमको चाहिए समय मतलब टी। ये आपको हो जाएगा 18 एकम 18, 18 पंचे 90। ये आपको हो जाएगा 5 एकम 5, 5 छक्का 30 हो जाएगा 60 और 5 एकम 5, 12 पंचे 60। समय बराबर आपको हो जाएगा 12 सेकेंड। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 से आपसे बोला एक त्रिभुज के कोण x, 2x, 3x है, तो x का मान क्या होगा। बात सुनो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको होता है 180। इनको जोड़ दो, x 2x आपको हो जाएगा 3 3 3 6, 6x बराबर आपको हो जाएगा 180 और 6 कम 6 6 18, x बराबर आपका आ गया 30। आपसे बोला x का मान, तो x बराबर आपका आ गया 30 अंश। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 से आपसे बोला एक घन की भुजा 7 सेमी है, तो उसका आयतन क्या होगा। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका भुजा क्यूब होता है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 कर दो, ये आपको हो जाएगा 7 इंटू 7 आपको हो जाएगा 49 और 49 इंटू 7 आपको हो जाएगा 343। पार्ट नंबर आपको हो जाएगा बी वाला 343। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 से आपसे बोला है 822 इंटू 2940 इंटू 447128 में इंटू 999 दिया हुआ है। आपसे बोला इकाई का अंक क्या होगा। हमको चाहिए इकाई का अंक। अगर हम लोग इसमें बात करें, आपका दिया हुआ है 2940, तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो इकाई का अंक आपका हो जाएगा 0। अगर हम लोग 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे आपका आएगा 0, तो इकाई का अंक आपका हो जाएगा 0। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 से आपसे बोला एक बेलन त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर और एच है आपका 10 सेंटीमीटर। आपसे बोला है आयतन। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है, आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है आपका 22/7 इंटू आर स्क्वायर है, तो आर आपको हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू एच है आपका 10। 7 से 7 कटा, ये आपको हो जाएगा 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15 और इंटू कर दो 10। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, आपको हो जाएगा 1540। आपको हो जाएगा 1540। आयतन बराबर आपका हो जाएगा 1540। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 से आपसे बोला यदि किसी वृत्त का व्यास 28 सेमी है तो उसकी परिधि क्या होगी। बात सुनो, व्यास बराबर आपका होता है 2 इंटू आर। व्यास बराबर आपका होता है 2 इंटू आर, तो 2 एकम 2, 14 दूना 28। त्रिज्या बराबर आपकी हो गई 40। ठीक है, आपसे बोले परिधि का फार्मूला आपका होता है 2 पाई आर। आपका होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई का मान आपका होता है 22/7 इंटू कर दो आर है आपकी 14। ये आपको हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 इंटू 2 आपको हो जाएगा 4 और 4 दूना 8, 4 दूना 8, आपको हो जाएगा 88। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 से आपसे बोला एक पासा फेंका जाता है 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, इसका आंसर आपका आएगा 1/2। पार्ट नंबर सी हो जाएगा, इसको अपने आप से करो। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 से आपसे बोला है यदि किसी संख्या का 40% 120 है तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, हमने मान लिया कोई संख्या ए होगी, का है तो इंटू कर दो, 40% है तो बटे में 100 कर दो, बराबर में है आपका 120। 40 से कम 40 हो जाएगा, 40 3 आपका होता है 120। 100 इंटू 3 आपका हो जाएगा 300। संख्या बराबर आपकी आ गई 300। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर
34 से आपसे बोला एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 है और अंतर 6 है, तो 8वां पद क्या होगा। देखो इसका फार्मूला आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू आपका होता है d। ठीक है, देखो a माने आपका होता है प्रथम पद, n माने आपका होता है पदों की संख्या, और d माने आपका होता है सर्वांतर मतलब अंतर। तो a आपसे बोला है 4 है, n माइनस 1 8 है, तो 8 माइनस 1 कर दो, और d आपका अंतर है आपका 6, तो 4 प्लस 7 इंटू 6 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4 प्लस 7 42, और 42 4 आपका होता है 46। 8वां पद आपका आ गया 46, पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 से आपसे बोला टेन 45 प्लस साइन 30 का मान क्या होगा। बात सुनो, टेन 45 का मान आपका होता है 1 और साइन 30 का मान आपका होता है 1/2। इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस 1 और बटे में 2, तो 3/2 हो जाएगा। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा, देखो 3/2 आपको होता है 1.5, 1.5 माने 1.5। ठीक है, एक और आधा, आपको हो जाएगा पार्ट नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 से आपसे बोला एक वर्ग के परिमाप 64 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बात सुनो, वर्ग का परिमाप बराबर आपका होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे आपका होता है भुजा, भुजा हमने मान लिया x होगी, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 आपका हो जाएगा, 4 संग 24 आपका हो जाएगा। x बराबर आपके आ गया 16, भुजा हमारी आ गई 16, आपसे बोला क्षेत्रफल, इसका होता है आपका भुजा स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कर दो, 16 का स्क्वायर आपका होता है 256 होता है। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 से आपसे बोल रहा है यदि 15 पुरुष किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 10 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। आपका हो जाएगा 15 इंटू 20 कर दो, बराबर आपसे बोला है 10 पुरुष, और दिन आपसे बोला है तो मान लो D2 है, यहाँ पे 0 से 0 कटा, आपका हो जाएगा 15 दूना 30, आपका हो जाएगा दिन बराबर आपके हो जाएंगे 30 दिनों में। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 से आपसे बोला है x अनुपात y बराबर 3:5 है और x प्लस वाई बराबर 64 है, तो आपसे बोला है y का मान क्या होगा, आपसे बोला है x का मान क्या होगा। बात सुनो, ये आपका हो जाएगा x/y, x/y बराबर है आपका 3/5, हमको चाहिए मान किसका, x का, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ से y का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, या इसको करना चाहो तो ऐसे कर लो, यहाँ पे आपका मान दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 64, तो यहाँ से आपका y बराबर आपका हो जाएगा 64 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, तो y के स्थान पे पुट कर दो, यहाँ पे आपको हो जाएगा x/, और ये 64 माइनस का x बराबर है आपका 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5x बराबर में आपका हो जाएगा 4 दिया, और 3 इंटू एक्स आपका हो जाएगा माइनस का 3x, ये आपका हो जाएगा 4 दिया 12, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 4 दिया 12 के 2 और 6 दिया 18 1 19, आपका हो जाएगा 192, ये आपका हो जाएगा 5 3 8, 8x बराबर आपका हो जाएगा 192। काटते हैं हम लोग, 8 एकम 8, 8 दूना 16 हो जाएगा आपका, और यहाँ बचेगा आपका 3, 8 चक्कू 32, x बराबर आपका हो जाएगा 24। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39 से आपसे बोला है एक संख्या को 20% बढ़ाने पर 360 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोला 20% बढ़ाने पे, तो आपका हो जाएगा 120 बटे में 100, 120 का मान है आपका 360, 0 से 0 कटा, 12 एकम 12, 12 36, 100 इंटू 3 आपका हो जाएगा 300, मूल संख्या आपकी हो जाएगी 300। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर
40 से आपसे बोले 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक नया बच्चा आने पर औसत आयु 15 हो जाती है, तो नए बच्चे की आयु क्या होगी? ये आपका हो जाएगा 15 इंटू कर दो 14, 15 इंटू कर दो 14, ये आपको हो जाएगा 70। अब आगे आपसे बोला एक बच्चा आता है नया, तो बच्चे आपके हो गए 6। अब औसत है आपकी 15, तो इंटू 15 कर दो, आपको हो जाएगा 15 छक्का 90। ये माइनस कर दो, यहाँ बचेगा आपका 20, तो नए बच्चे की आयु आपकी हो गई 20। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41 से आपसे बोला साइन ए बराबर कोस ए, तो ए का मान क्या होगा? तो साइन ए और बटे में आपका हो जाएगा कोस ए। साइन बटे कोस आपका होता है 10 ए। 10 ए बराबर आपका हो जाएगा ए 1, और 10 ए आपका होता है 1045 का मान, मतलब 45 का, तो ए बराबर आपका हो जाएगा 45 अंश। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 से आपसे बोला एक आयत की लंबाई 20 सेमी है, चौड़ाई 14 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 20 इंटू कर दो 14, आपको हो जाएगा 14 दूना 28 और 0 280 हो जाएगा। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे बोला यदि किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष 3 आता है, तो वह संख्या 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? बस सुनो, अगर हम लोग किसी भी संख्या को 8 से भाग करेंगे, शेष 3 आता है, तो अगर हम लोग 4 से भाग करेंगे आपका शेष 3 ही आएगा। कैसे? अगर हम लोग 11 को 8 से भाग करेंगे, आपका आएगा 8 एकम 8, शेष बचेगा आपका 3। अगर हम लोग 11 को भाग करेंगे 4 से, आपका हो जाएगा 4 दूना 8, तभी आपका शेष आएगा 3 ही, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है आपसे बोला एक दुकानदार 20% लाभ चाहता है, यदि क्रय मूल्य 500 रुपये है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? बात सुनो, आपसे बोल रहा है 20% लाभ, आपका हो जाएगा 120 बटे में 100, और 100 का मान है आपका 500, 2 जीरो कट गए, एक का मान आपका आ गया 5, आपसे बोला 120 का मान इंटू कर दो 5, आपका हो जाएगा 5 0 0 12 पंचे 60, आपका हो जाएगा 600। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे बोला एक्स स्क्वायर बराबर 49 है, तो एक्स का मान क्या होगा? तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस के 7 आएंगे। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा सी वाला। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 से आपसे बोला एक बेलन की त्रिज्या 3.5 सेमी है, ऊंचाई 10 सेमी है, तो आयतन क्या होगा? पास सुनो, बेलन का आयतन का फार्मूला आपका होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है आपका। पाई का मान आपका होता है 22/7 इंटू है आपका आर स्क्वायर, आर है आपकी 3.5, ये आपकी हो जाएगी 3.5 इंटू 3.5 स्क्वायर है ना, इंटू कर दो एच है आपका 10, एक पॉइंट कटा, बट्टे में रहेगा आपका 1 0, ये भी कटा, फिर ये 0 रहा, 0 से 0 कटेगा, आपका हो जाएगा 7 एकम 7, 7 बचे 35, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और 2 एकम 2, यहाँ बचेगा आपका 11, ये आपका हो जाएगा 11 इंटू 35, ये आपका हो जाएगा 11 पचे 55 की 5, और 11 33, 33 और 5 आपका होता है 38, आपका हो जाएगा 385। पार्ट नंबर आपका हो जाएगा ए वाला। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47।